बट क्या बोलते हैं, जैसे बोलता है देखो, जैसे एक सेंटेंस बोलता है, देयर इज नो स्टूडेंट, STUDENT स्टूडेंट इन दिस क्लास, ठीक है, हु विल नॉट अचीव सक्सेस। मेरा क्लास में कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो कि सक्सेस अचीव नहीं करेगा। तो बस आप क्या कीजिए, हु को काटिए, नॉट को काटिए, यहां लगा दीजिए बट। तो क्या हो जाएगा, देयर इज नो स्टूडेंट इन दिस क्लास बट विल अचीव सक्सेस। समझ में आया बट का मतलब, कैसे समझ में आएगा, अगला बार जब बट आए तो आप समझ सकते हैं। अब देखिए बट क्या है, बट बहुत ही अच्छी चीज है। क्यों, देखिए बट जो होता है वो, उसका एक मतलब लेकिन किंतु परंतु होता है, लेकिन किंतु परंतु, ठीक है, परंतु, ठीक है। तो जब अगर बट का मतलब लेकिन किंतु परंतु हो तो वो क्या होता है, कंजंक्शन होता है। कंजंक्शन क्या होता है सर, दो गो सेंटेंस को जोड़ने वाला। जैसे आई एम रीडिंग, हम पढ़ रहे हैं, बट राम इज प्लेइंग, राम खेल रहा है। तो यहाँ पे बट क्या है, देखिए दो अलग अलग क्लाउज है, हाँ है, और ये बट क्या है, जोड़क है, हाँ जोड़ने वाला है। यहाँ सिंपल देखिए बट का मतलब लेकिन किंतु परंतु है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे ये कंजंक्शन है, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, प्रोनाउन। तो बट रिलेटिव प्रोनाउन भी है, बट प्रोनाउन भी है। अब प्रोनाउन में कौन सा प्रोनाउन जी, तो रिलेटिव प्रोनाउन है। तो बट रिलेटिव प्रोनाउन भी है, और उसमें इसका मतलब होता है जो डॉट 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 नहीं, जो नहीं नहीं, जो डॉट 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 नहीं, क्योंकि जो यहाँ पे है, देखिए हु यहाँ पे है और नॉट यहाँ पे है, तो बीच में कुछ आ रहा है ना सर, हु नॉट कभी लगता है, नहीं लगता ना, ठीक है। तो हो जाएगा जब भी आपको जो नहीं का मीनिंग बैठे तो आप समझ लीजिए यहाँ पे जो बट है वो रिलेटिव प्रोनाउन है। अब कैसे डिसाइड करेंगे कि जो नहीं है ना, तो कुछ दिक्कत नहीं है, आप इस सेंटेंस को पढ़िए। इसे मान लेते हैं आपको सेंटेंस दे दिए, देयर इज नो स्टूडेंट इन दिस क्लास, ठीक है, बट विल अचीव ACHIE अचीव सक्सेस, ठीक है। आपको समझे में नहीं आ रहा है कि बट कंजंक्शन है कि रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। अच्छा एक रूल पता है, नॉट का स्थान कहाँ होता है, बताओ तो, नॉट का स्थान कहाँ होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद। ठीक बात, बात नहीं, एकदम बात। आई डू नॉट प्ले, नॉट कहाँ है, एकदम बात है ना। आई डू नॉट, आई विल नॉट गो, हम नहीं जाएंगे, विल के एग्जैक्ट बात। तो भैया अगर ये बट रिलेटिव प्रोनाउन है, मतलब इसका मतलब जो नहीं आएगा, तो इसको वापस कैसे समझिएगा, तो बट को काट दीजिए, वहां पे हु लिख दीजिए, और नॉट कहाँ लिखिएगा, हेल्पिंग वर्ब ढूंढिए, यहाँ पे नॉट है तो आप यहाँ पे नॉट लगा दीजिए। अब मी देखिए, देयर इज नो स्टूडेंट इन द क्लास हु विल नॉट अचीव सक्सेस, मीनिंग बैठ रहा है, हाँ बैठ रहा है, मतलब ये बट क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। समझ में आया। एक क्वेश्चन और देखिए, है ना, जैसे बोलते हैं आपको, देयर इज नो, कहते हैं देयर इज नो प्लेयर इन द टीम बट कैन मेक अस प्राउड। अब ये रिलेटिव प्रोनाउन है, कैसे डिसाइड कीजिएगा, तो आपको नहीं पता है कुछ भी, आपको चेक करना है। बट का मतलब लेकिन किंतु परंतु घुसा के देखिए, अगर ठीक तो बच गया तो कंजंक्शन, और नहीं तो फिर, तो नहीं तो ये बट को काट दीजिए, यहाँ पे हु लगाइए, लगा दिए। अच्छा आपको नॉट भी लगाना होगा, नॉट कहाँ लगेगा, नॉट लगेगा हेल्पिंग वर्ब के या मॉडल वर्ब के, ठीक बात, मतलब यहाँ पे देयर इज नो प्लेयर इन द टीम हु कैन नॉट मेक अस प्राउड, जो हम लोग को गर्वान्वित फील नहीं करा सकता था, कोई आदमी नहीं है मेरे टीम में, सब करवा देगा। समझ में आया, हाँ चलिए। बट
दो चीज तो समझे, बट एक तो कंजंक्शन था, एक तो रिलेटिव प्रोनाउन था। बट एक और है, वो प्रीपोजिशन भी होता है, और जब प्रीपोजिशन होता है इसका मतलब होता है को छोड़ कर। जैसे बोलेंगे एवरीवन will, everyone या but राम, everyone but राम will, मतलब राम को छोड़कर, यहाँ but का मतलब को छोड़कर। और but एक एडवर्ब भी होता है, जो हम लोग एडवर्ब में पढ़ेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा, उसका मतलब केवल होता है, तो एडवर्ब। तो सोच लो, जब अगला बार बट आए तो अब आप सोचिएगा बट क्या है, कंजंक्शन भी है, प्रीपोजिशन भी है, रिलेटिव प्रोनाउन भी है और एडवर्ब भी है। और आप देखिए कि अगर वो केवल मीनिंग बन रहा है तो वो एडवर्ब है, वो छोड़कर तो प्रीपोजिशन है, अगर जो डॉट डॉट नहीं मतलब रिलेटिव प्रोनाउन है, और लेकिन किंतु परंतु तो वो कंजंक्शन है। ये बात एकदम दिमाग में घुसेड़ के रखिएगा। कोई दिक्कत किसी को सर? सर एक बार और क्या बोले इस बारे में? अगली बार जब बट जी आए, भैया। अगली बार जब बट आए तो एक बार देखिएगा जरूर गौर से कि वो क्या है एग्जैक्टली। अगर वो लेकिन किंतु परंतु है तो वो कंजंक्शन है ना, कंजंक्शन। अगर वो जो डॉट 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 नहीं वो है तो समझ, देखिए सर, तो वो रिलेटिव प्रोनाउन है, अगर को छोड़कर है तो प्रीपोजिशन है, केवल है तो एडवर्ब है। देखो आदमी ना, आदमी या इधर का आदमी ज्यादातर बोले तो आदमी बड़ा बड़ा वर्ड पे ध्यान देता है। हमें कोई स्टोरी सुनाए होंगे एक फ्रेंड का, जिसको फ्रेंड नहीं था, फ्रेंड का फ्रेंड था, तो दोस्ती था, बातचीत होता था, उससे हम लाइब्रेरी में मिले थे। वो टेलीग्राफ पढ़ रहा था, टेलीग्राफ का एडिटोरियल। आपको जो पेपर देते हैं वो द हिंदू होता है। द हिंदू पेपर का कुछ ज्यादा मान्यता है, क्योंकि आईएएस वगैरह प्रिपरेशन में द हिंदू चलता है। बट टेलीग्राफ का इंग्लिश थोड़ा हार्ड होता है द हिंदू से, हम मानते हैं ऐसा, ठीक है। तो वो और ऊपर से एडिटोरियल, वो तो और हार्ड लगता था हमको। तो वो क्या करता था, फटाफट फटाफट पढ़ लेता था, है ना, एडिटोरियल को 2 मिनट में पढ़ लिया। हम बोले तुम पढ़ लिया? बोलता हाँ। तो हम बोले कि बताओ। तो हम बोले बस आगे का 5 लाइन का मीनिंग बताओ, है ना। वो कोई पेपर पढ़ेगा ना, स्पेशली एडिटोरियल, तो तुम्हारा पेपर रहता है, यहाँ पे 2 कॉलम रहता है, 2 को न्यूज यहाँ पे और 2 बड़का बड़का न्यूज यहाँ पे। हम ये कॉलम ऊपर, हमको याद है कॉलम, ऊपर वाला कॉलम का बस आगे का 5 लाइन पढ़ने बोले थे, मात्र समझाने बोले थे। उसमें कोई भी भारी वर्ड नहीं था और वो समझा नहीं पाया था, हमको याद है। और तो हम बोले पढ़ता क्या है जी? बोलता कुछ नहीं, बस रीडिंग मारते हैं, जो भारी भारी वर्ड होता है उसको पकड़ लेते हैं। बट सर आप भारी भारी वर्ड के चक्कर में ना, आप हल्का हल्का वर्ड जो कि भारी रूप रखता है, यही जब बर्ट आ जाएगा उसके लाइफ में, बीन आ जाएगा, हालत खराब, अदरवाइज आ जाएगा, ये सब तो कॉमन वर्ड है, सब जानते हैं, लेकिन हाउएवर आ जाएगा, सब वर्ड हालत खराब कर देता है वो लोग का। तो वो लोग ओवरऑल मीनिंग लेके निकल जाता है, बोलता अरे ऊपर ऊपर ले लिए मीनिंग, उतना पेपर पढ़ने जाएंगे तो हो जाएगा, ये वो एक्सक्यूजेस देके चला गया। बट याद रखिएगा कि इंपॉर्टेंट है कि आप छोटा छोटा वर्ड पे ध्यान दीजिए, बड़ा बड़ा वर्ड पे नहीं। घर जो बनता है ना, ईंटा से बनता है, कितनों बड़ा बिल्डिंग हो, ईंटा छोटा ही रहता है। बड़ा बड़ा मतलब बड़का महल बना रहे हैं तो एक एक ईंटा 50-50 किलो का होगा, वो नहीं। महल बना रहा हो या कितनों 10 तल्ला बनाओ, ईंटा वही साइज का होता है जो मेरा एक तल्ला पे घर में, समझे। चलिए अगला तो देखिए, हम आपको क्या पढ़ाएं, हु पढ़ाएं और विच पढ़ाएं, एज पढ़ाएं और बट पढ़ाएं। मेरा मानना है कि जो एग्जाम में क्वेश्चन बट से सबसे कम आता है, सबसे कम क्वेश्चन बट से आता है, बट लेकिन बट का यूज सबसे ज्यादा है रीडिंग में। आप पेपर पढ़िएगा तो रीडिंग में बट का यूज बहुत ज्यादा है, तो वो आपको समझने में हेल्प करेगा। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो हु और, अच्छा हुम भी पढ़े थे ना, हु हुम से क्वेश्चन आता है, विच से आता है और एज से आता है। लेकिन इन सब से अगर ज्यादा कोई क्वेश्चन आता है तो वो आता है दैट, जो कि अगला रिलेटिव प्रोनाउन है, और दैट का मतलब भी जो होता है। चलो हु तो भैया लेता है क्या, हु का मतलब जो कि लेता है लिविंग के साथ, विच का मतलब भी जो कि लेता है
नॉन लिविंग के साथ। whom का मतलब जो या जिसको दोनों होता है, जिसको वो लेता है नॉन लिविंग के साथ ही, क्या नॉन लिविंग में चल जाता है। दैट का मतलब भी जो होता है, ये किसको लेता है, तो ये लिविंग भी लेता है और नॉन लिविंग भी लेता है, ये याद रखिए, लेकिन इन स्पेशल केस। सर बोलो। सर बट के साथ जो रिलेटिव प्रोनाउन हो नॉट के साथ, तो सिर्फ हो नॉट ही होगा, विच नॉट इस सब के साथ नहीं होगा। विच नॉट भी चल जाता है, विच नॉट भी चल जाएगा। हु नॉट आदमी है तो हु नॉट, वस्तु है तो विच नॉट, बट आपको इतना विच नॉट कभी देखे नहीं, इसलिए हम मतलब विच नॉट के जगह भी बट लगा सकते हैं। हाँ बट लगता है, बट हम ज्यादातर नहीं देखे हैं, इसलिए हम कोई कमेंट करने से थोड़ा बचेंगे, ठीक है, इसलिए हम थोड़ा कमेंट करने से बचेंगे। अगर आपको मिल जाए तो देख लीजिएगा, अगली अगर कभी वस्तु होगा तो विच नॉट आएगा ना, तो वहां बट लगाया तो विच नॉट लगा देख लीजिएगा, वस्तु है तो, आदमी है तो हु नॉट लगा के देखिएगा। बट देखिए लिमिटेड था, हम जितना पढ़े तो जितना सर नोट्स वोट्स लिखाए उससे हम 2-3 को बुक पढ़े, उससे बेसिक एग्जाम्पल नहीं मिलेगा तो हम कैसे अपने से प्रिंट करेंगे बताइए, है ना। इसलिए इस पर टिप्पणी करना थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए, ठीक है, साफ बात करूँ, जो नहीं जाने वो बोल के गर्व करना, लेकिन हाँ अगर बोलेगा तो हम सर्च करके बता सकते हैं, ठीक है। चलिए, दैट जो होता है उसका मतलब जो लेता होता है, और वो भी क्या, वो लिविंग नॉन लिविंग दोनों के साथ होता है, वो कुछ नहीं लगता है, मतलब जहां हु लगे वहां भी दैट लगेगा, विच लगे वहां भी दैट लगेगा, लेकिन स्पेशल केसेस में कंडीशन बैठा हुआ है इसके लिए, अगर वो कंडीशन नहीं है तो दैट लगाना वर्जित है, ठीक है। जैसे बोलेगा, है ना, राम इज अ फ्रेंड, राम इज माय फ्रेंड हु, क्या बोलते हैं, दैट हेल्प्स मी ऑल द, जो कि हर समय हमको हेल्प करता है। राम इज माय फ्रेंड दैट हेल्प मी ऑल द टाइम। इसका मतलब क्या हो गया सर, यहाँ पे आप दैट नहीं लगा सकते क्योंकि ये इजी सेंटेंस है, यहाँ पे आप दैट नहीं लगा सकते, स्पेशल केस है नहीं, तो यहाँ पे दैट लगाना वर्जित है। आप बोलिएगा सर दैट तो लिविंग नॉन लिविंग सबके साथ लगता है, माय फ्रेंड तो लिविंग है भैया, तो फिर लगना तो चाहिए ना दैट, लेकिन नहीं लगा सकते हैं, यहाँ पे हु ही लगेगा, तो दैट लगेगा कहाँ, तो बस केस याद कीजिए, और बहुत इंपॉर्टेंट है सर, दैट से क्वेश्चन हु और विच से ज्यादा आता है और आदमी फंसता भी है। तो पहला तो फंसता कहाँ है पता है, दैट का यूज जानबूझ के कर देगा बिना स्पेशल कंडीशन में, जैसे पिछला क्वेश्चन में हम कर दिए, तो पहला आदमी यही फंस गया कि दैट का यूज यहाँ कर दिए भाई। आप तो बोलिएगा दैट तो लिविंग नॉन लिविंग दोनों के साथ, लेकिन हम ये भी बोले इन स्पेशल केस, पहला क्वेश्चन में यही डील कर लिया। अगला देखिए कहाँ पे लगेगा, है ना, तो दैट का यूज क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री मतलब समझ रहे हैं, सुपरलेटिव डिग्री टीई डिग्री में, सुपरलेटिव, इतना लेट से पंखा जाता है, सुपरलेटिव डिग्री में दैट का प्रयोग हम लोग करते हैं, ठीक है, दैट का प्रयोग हम लोग करते हैं, उसका मीनिंग क्या होता है, जो होता है, आदमी रहे वस्तु रहे, सिंपली डू नॉट केयर अबाउट इट, आप बस दैट दीजिएगा, ठीक है। जैसे देखिए सचिन is one of the greatest, greatest क्रिकेटर, है ना, अब तक का सबसे महान क्रिकेटरों में आता है सचिन, सचिन सर, क्रिकेटर्स, है ना, वन ऑफ द के बाद प्लूरल होता है, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, तो नाउन पढ़ रहे हैं, नाउन मत भूलिएगा। सचिन इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर्स, जो 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 मान लेते हैं कि इंडिया का जो दुमका में रहता है, ठीक है, दुमका में रहता है, इंडिया में ढेरी महान महान प्लेयर है ना, वर्ल्ड में ढेरी महान महान प्लेयर है, लेकिन दुमका में कोई नहीं रहता है, तो सचिन उन महान क्रिकेटरों में से एक है जो दुमका में रहता है। अब यहाँ जो का मतलब आप क्या दीजिएगा, हु तो बोलिएगा हु, देखिए लीव की लीव्स जी क्या होगा इन दुमका, बताओ, लिव्स, लीव की लीव्स क्या बोलते हैं,
लीव सर। लीव्स। क्यों होगा लीव्स? ओ लीव्स ऐसे देवे नहीं किया है ना। क्यों लीव्स होगा? क्योंकि सचिन एगो आदमी है इसीलिए। सता सचिन एक ही आदमी है इसीलिए तुम उसको सिंगुलर बनाया। ये लीव सिंगुलर वर्ब है कि प्लूरल वर्ब है? सिंगुलर वर्ब है ना। और सिंगुलर वर्ब तो सिंगुलर आदमी से ही होता है। तो आप बोलिएगा सचिन है सर इसीलिए बोलिएगा, लेकिन नहीं, आप गलत है। लीव होगा। काहे? आप जो पढ़ रहे हैं उसको रिलेटिव प्रोनाउन करते हैं, और रिलेटिव प्रोनाउन का बहुत खासा नियम होता है। रिलेटिव प्रोनाउन अपने बगल में देखता है किसके है। क्रिकेटर्स है तो क्रिकेटर्स प्लूरल है तो उसके बगल में जो होता है उसी को लेता है, चाहे मीनिंग किसी के लिए भी हो। बात सचिन का हो रहा है, बात तो भैया सचिन का हो रहा है, लेकिन लेगा क्या? हाँ, समझ में आया? जैसे देखो, it is I who is या am to blame, मतलब वो मैं हूं जिस पर ब्लेम किया जाना चाहिए, है ना, बोलते हैं ना। तो आप क्या बोलिएगा? आपको सुनने में क्या अच्छा लग रहा है, इज या एम? इज है ना। इट इज आई हु इज टू ब्लेम, कितना सुंदर लग रहा है देखने में। लेकिन पहले ये डिसाइड कीजिए कि डब्ल्यू हु जो है रिलेटिव प्रोनाउन है या नहीं है। तो कैसे डिसाइड कीजिएगा कि हु रिलेटिव प्रोनाउन है या नहीं है? तो कोई भी WH का दो रूप होता है, कॉ वाला और जॉ वाला, है ना। अगर कॉ वाला है तो वो क्वेश्चन मार्क लेगा। क्वेश्चन मार्क लिया है? नहीं, मतलब कॉ वाला नहीं है। तो WH मतलब हु का मतलब कौन होता है या जो होता है। तो यहाँ पे क्या है जी? हु जो है, मतलब रिलेटिव प्रोनाउन है। तो रिलेटिव प्रोनाउन में लेफ्ट साइड में जो होता है उसी के हिसाब से राइट साइड में होता है। और लेफ्ट साइड में है भैया इज आई, तो उसके राइट साइड में एम हो जाएगा। इट इज आई हु एम टू ब्लेम, ये हम हैं, इसको ब्लेम किया जाना चाहिए। बुझे बात को? तो हम क्या लिखे यहाँ पे? सचिन, SACHIN, सचिन इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, है ना, उन ग्रेटेस्ट मतलब उन महान खिलाड़ियों में से एक है। ग्रेटेस्ट क्रिकेटर उन महान क्रिकेटरों में से एक है हु लिव्स इन दुमका। तो भैया यहाँ तो पहला गलती आप कर दिए। क्या पहला गलती? तो भैया आप हु के बाद लिव्स देके कर दिए, क्योंकि हु से पहले क्या है? क्रिकेटर, और हु के बाद क्या होगा? लिव्स होगा नहीं। तो यह हो जाएगा हु लिव इन दुमका। ठीक, पहला गलती। दूसरा गलती क्या कर रहे हैं सर? यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री है। बोले हाँ सुपरलेटिव डिग्री है, और यहाँ पे ये हु है। बोला हाँ, और हु का मतलब जो भी हो रहा है। हाँ हाँ, तो सुपरलेटिव डिग्री में जो का मतलब हु नहीं होके क्या होता है? दैट होता है। तो सचिन इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर दैट लिव इन, समझे, है ना। हाँ, जैसे बोलता है कि हुली मेहमद, जानते हैं हुली मेहमद किसको बोलते हैं? हुली मेहमद, WHOOLY, हुली मेहमद, MEMMOTH, हुली मेहमद। अरे बाल वाला हाथी रे, देखा है? आइस एज मूवी, आइस एज मूवी है, देखे होगे? उसमें हुली मेहमद था, बाल वाला हाथी था, देखे होगी? नहीं देखे हो जी? नहीं। अरे तुम लोग मूवी देखो। हम खुद मास्टर को तुम लोग को सजेस्ट कर रहे हो, इतना अच्छा मास्टर कहाँ मिलेगा तुमको, बताओ। मूवी देखते नहीं, काम का मूवी नहीं देखते। क्या बोला? मूवी देखते नहीं, काम का नहीं देखते। WH काम का नहीं। तो आप जिस रास्ता में हैं, है ना, आप जिस रास्ता में हैं, मतलब SSC का रास्ता है, उस रास्ते देखो ये हाथी है होली, उस रास्ता में आपको इंग्लिश को और मैथ्स को एकदम उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज ही नहीं करना है।
इंग्लिश और मैथ, क्योंकि वो अकेले 700 मार्क्स में 500 मार्क्स कैरी करता है। बुझ रहे हो कितना परसेंटेज? 7/5, 70% मार्क्स, 70 से 75% मार्क्स भाई ये दोनों कैरी करता है। का मतलब है कि अगर आप उससे थोड़ा सा भी कॉम्प्रोमाइज कीजिएगा तो बेवकूफी कीजिएगा। इंग्लिश सुधारने का सबसे अच्छा तरीका में हम क्या मानते हैं? मूवीज देखना। क्यों? एक मूवीज में कम से कम नहीं हो तो आपके पास 10 गो वर्ड आएगा जो आप याद किए होंगे, तो वो रिवीजन करवा देगा, और 5 गो वर्ड तो नया मिल ही जाएगा, तो 15 वर्ड आपका एक मूवी से होगा, और वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, तो वो दिमाग में छपना तय है। तो हम तो आपको बोलते हैं कि भाई आपको अमेजोन प्राइम का पासवर्ड आईडी चाहिए, ले लीजिए, मेरे पास है, देखिए, बट देखिए मूवी, है ना, मूवीज को देखिए, हम तो सपोर्ट करते हैं आप लोग मूवी, और ट्यूशन पढ़ाइए। हम 2 चीज बहुत सपोर्ट करते हैं। अगर आप एसएससी के रात, एसएससी बैंक टैंक नहीं बोलेंगे, एसएससी, क्यों? बैंक अलग है, तो एक ट्यूशन पढ़ाना 9th-10th का बच्चा को, और दूसरा मूवीज देखना, क्योंकि पेपर आप कितना पढ़िएगा, आप बोर नहीं हो जाइएगा बोर। उससे अच्छा है कि मूवीज देखिए ना, बोर कम होइए। तो हुली मेहमद, तो बोलता है हुली मेहमद उन बड़े जानवरों में है जो कि जमीन में रहता था। तो हुली मेहमद ना लिखता है WH, हुली मेहमद शॉर्ट में इसको WM लिखते हैं। हुली मेहमद इज वन ऑफ दोज एनिमल्स। एनिमल की एनिमल जी, एनिमल। एनिमल्स नहीं, एनिमल। वन ऑफ लगा दिए सर। वन ऑफ प्लस क्या होता है? प्लूरल सब्जेक्ट, है ना। अच्छा, हु वन ऑफ दोज, जान के लिख रहे हैं, एनिमल्स, एनिमल्स दैट लिव्ड, नहीं sorry, जो का मतलब तो विच हो जाता है, विच एनिमल है तो विच हो जाएगा, विच लिव्ड ऑन लैंड, जो कि जमीन में रहता है। तो भाई आप देख रहे हैं क्या? वन ऑफ दोज एनिमल्स, ठीक है। तो यहाँ सुपरलेटिव डिग्री है नहीं है, तो यहाँ पे भी चलेगा, हाँ चल जाएगा, यहाँ दैट नहीं लगा, लेकिन यहीं पे हम जान के आपको यहाँ पे दैट लगा देंगे, THAT दैट, तब आप फंस जाइएगा। तो आप बोलिएगा वनो, तो बोलिएगा दैट, बोले हाँ सही है ना, जो बड़ा सेंटेंस में दैट का मतलब जो तो होना चाहिए, लेकिन नहीं, सुपरलेटिव डिग्री अगर है तो आप दैट का मतलब जो लगाइए, समझे बात? ठीक है। अच्छा, वन ऑफ दोज, हाँ सुपरलेटिव सर कैसे पता? सुपरलेटिव, अरे सुपरलेटिव, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, बिग, बिगर, अच्छा बिगेस्ट, अच्छा, ब्यूटीफुल, जहाँ पे दिखे आप समझिए वहीं पे गोली मार दीजिए दैट का, और क्या, है ना। लेकिन यही बोले हुली मेहमद, फिर बोलेगा हुली मेहमद, है ना, इज वन ऑफ ऑफ दोस द biggest, one of the biggest animals that that means which lived दैट सर। on land। तो देखिए यहाँ पे ना ऊपर वाला सेंटेंस में दैट का रखना गलत है कि सही है जी? गलत है सर। गलत है, क्या कि यहाँ सुपरलेटिव डिग्री नहीं है, और नीचे में विच का रखना गलत है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री है, समझी विद्या? ये सब वीडियो देखिए, आप नहीं समझ सकते, लाइव में है तो 4 सवाल पूछिएगा। वीडियो तो भाई आपका सब्स्टिट्यूशन है कि नोट्स उतारने में, बनाने में, समझने में, एक बार रिवीजन हो जाए अलग बात है, बट आपके पास 1 घंटा टाइम नहीं है तो कैसा स्टूडेंट है आप बताइए, है ना। कि नहीं, अच्छा नहीं होना चाहिए। एक वो पॉज कर रहे हैं फिर बताते हैं रिकॉर्डिंग। चलिए, रूल नंबर 1 समझ गए सर? मतलब रूल नंबर 1 में क्या बताएं आपको हम, कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ जो का मतलब दैट होता है, समझ में आया? सुपरलेटिव डिग्री में अगर जो आया, जो, ना कि की, जैसे ही, जैसे बोलेगा द लॉन्गेस्ट बॉय, सबसे लंबा लड़का, सबसे लंबा लड़का, बॉय टोल्ड
me that he, है ना, he ate the mango, वो आम खा लिया, वही बोला। सबसे लंबा लड़का बोला कि हम आम खाएगा। तो यहाँ पे द लॉन्गेस्ट बॉय, ये क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है? हाँ है। तो यहाँ पे दैट जो लगा हुआ है सही हो गया कि गलत हो गया सर? सही हो गया। सही हो गया। तो जो हम नियम पढ़ाए उसके आधार पे सही हुआ। जो हम ये नियम पढ़ाए उसके आधार पे सही हुआ कि अपने अलग ही नियम के आधार पे सही हुआ? नहीं, यहाँ दैट का मतलब की है ना कि जो है, बुझा? तो ये की के लिए सही हुआ ना कि जो के लिए सही हुआ। तो जैसे सच, याद है हम पढ़ाए थे, सच जो होता है वो एज भी लेता है और दैट भी लेता है, याद है? अगर सच के साथ जो लगेगा, सच वर्ड के, ऐसा, हमको एक ऐसा क्या था गाना ना, एक लड़का चाहिए खास खास, एक ऐसा लड़का चाहिए खास खास जो, वो बीए पास। तो यहाँ जो आया तो यहाँ पे जो के बदले क्या लगाइएगा? ऐसा। यहाँ ऐसा के साथ अगर जो आए, ऐसा का इंग्लिश में अंग्रेजी क्या कहते हैं सर? ऐसा को इंग्लिश में सच कहते हैं। सच के साथ अगर जो आए तो उसके लिए हो जाएगा एज। लेकिन सच ऐसा का मतलब सच भी होता है ना? ऐसा मार मारेंगे ना कि एकदम पानी नहीं पी पाएगा। तो यहाँ पे जो आया नहीं आया, यहाँ की आया, और की को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? दैट। समझ में आया बात? तो यहाँ पे भी सुपरलेटिव डिग्री है, हाँ है, यहाँ सुपरलेटिव डिग्री है। दैट लगा है, बोला हाँ, मतलब नियम कानून फॉलो किया नहीं, ये अलग नियम कानून फॉलो किया है। यहाँ दैट का मतलब की है, की के लिए आया, कोई नियम से नहीं आया, यहाँ मीनिंग से आया है। समझ में आया? तो रूल नंबर 1 का मतलब क्या हो गया? सुपरलेटिव डिग्री प्लस जो, तो जो का मतलब होता है दैट। बुझ गए? समझ में आया बात? सिंप्लीफाई कर दिए सर। बिलीव मी, हम लोग जैसे पढ़ते थे ना सर के पास, गुप्ता सर के पास, कैसे करते थे? लिखो जी, है ना, एक एग्जांपल लिखा है, जैसे हम जैसे अपना नोट्स फोटो भेजे हैं, नोट्स वाला हम एक बार प्रीति को भेजे और किसी को भेजे हैं, तो नोट जैसे लिखे हैं ना वैसे ही सब पढ़ा देते हैं। जैसे लिखा गया, लिखो जो, ग्रुप में से भेजे थे सर, पहले भेजे थे ना ग्रुप में, हाँ, लिखो, सब बोले लिखो जो, पहले नाम वाला। हाँ, ऐसे ऐसा लिखवाया है जो, ऐसे स्टार लगाएगा, लिखें दैट, लिखो दैट लिख दिया, लिखें जो। पॉइंट 1 लिखो, इसका प्रयोग सजीव एवं निर्जीव वस्तुओं के साथ होता है। बस हो गया, एक एग्जांपल दे दिए, बस ना, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं। चलिए रूल नंबर 2 देखिए। रूल नंबर 2 कहता है ऑल का रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव, ये स्टेटमेंट है ना, इसको एक्सप्लेन हम करेंगे। रिलेटिव प्रोनाउन दैट होता है, मतलब ऑल वाला सेंटेंस में जो का मतलब दैट होता है। समझ में आया? ऑल वाला सेंटेंस में जो का मतलब दैट होता है। जैसे एगो फ्रेज सुना है, हर चमकती चीज सोना नहीं होती, अंग्रेजी में कहते हैं ऑल दैट। देखिए ऑल की ठीक बात, ऑल दैट ग्लिटर्स की ग्लिटर जी, ग्लिटर की ग्लिटर्स, बताइए। ग्लिटर नॉट गोल्ड। अच्छा ऑल मतलब, पहले रुकिए बात करेंगे, पहले बात कर लेते हैं फिर आप ऑल। ये तो अच्छा ठीक है। आप तो सिंपल लॉजिक लगा रहे हैं। क्या लॉजिक लगा रहे हैं सर? ये दैट क्या है सर? रिलेटिव प्रोनाउन है। हाँ, और रिलेटिव प्रोनाउन का सब जितना भी रिलेटिव प्रोनाउन है, चाहे वो हु हो, विच हो, दैट हो, एज हो, बट हो, उसका सिंपल नियम होता है, लेफ्ट हैंड साइड में अगर सिंगुलर तो राइट हैंड साइड में सिंगुलर वर्ब, लेफ्ट हैंड साइड में प्लूरल तो राइट हैंड साइड में प्लूरल वर्ब। यही ना होता है ना? तो ऑल अगर सिंगुलर है तो ग्लिटर्स होगा, ऑल अगर प्लूरल है तो ग्लिटर होगा। अब आप बताइए, अगर आप ग्लिटर बोल रहे हैं मतलब ऑल को सिंगुलर प्लूरल मान रहे हैं, हाँ, बहुवचन मान रहे हैं,
और अगर ग्लिटर्स बोल रहे हैं, एस लगा रहे हैं, मतलब आप उसको एक वचन मतलब सिंगुलर मान रहे हैं, है ना, मतलब है। तो आप बताइए कि ऑल है क्या, सिंगुलर है कि प्लूरल है? ऑल सिंगुलर है, सिंगुलर है, ये बोलती है सिंगुलर जी। दोनों हमको नहीं पता, दोनों है। दीपक बोलता है दोनों है, चलिए ठीक है, और सिंगुलर तो दोनों है बोलता है। और कोई क्या बोलता है जी? प्लूरल सिंगुलर है भैया। प्लूरल होगा शायद। प्लूरल। देखिए अब हम आपको दो सेंटेंस देते हैं, आप बताइए कौन सही है। ऑल इज वेल, ऑल आर वेल, कौन सही है? सर ऑल इज वेल देखिए वो ऑल इज वेल, All ऑल इज is वेल ना, ऑल इज वेल ना, 3 जेड, ऑल इज वेल, दोनों सही है। दोनों सही है। ओह माय गॉड, ये इल्जाम लगा रही है ऑल इज वेल पे। तो कब यूज करेंगे? देखिए तुम किसी के घर में गया है ना, तो मान लो कोई अंकल के घर में गया, तो पूछे और बेटा कैसा है, फिर आदमी के लिए नीचे होगा। देखो तो सुनो तो तुम पूछे और बेटा कैसा है, बोले अंकल ठीक है अंकल, एकदम मस्त झकास। और घर में सब कैसे हैं? सभी एक नंबर, एकदम मस्त। तो ऑल आर वेल लगेगा, है ना। हाउस कहते हैं एट होम, हाउस पीपल एट होम, घर में के लोग कैसे हैं, घर में सब कैसे हैं, तो सभी अच्छे हैं। तो यहाँ ऑल का मतलब सभी लोग का बात कर रहा है, तो यहाँ ऑल प्लूरल है और ऑल आर वेल, बोलेंगे ऑल आर वेल सर, है ना। लेकिन बोलेंगे ऑल इज गुड, मतलब सभी समाचार अच्छे हैं। कैसा है बाबू, सब समाचार अच्छा है, तो हाँ सब समाचार ऑल इज वेल सर, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, सब चीज अच्छा है, ऑल इज वेल, है ना, मतलब सब न्यूज अच्छा है, सब चीज सब सिचुएशन अच्छा है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। तो अगर आप ऑल को गिन पाए, ऑल को गिन पाए, मतलब अगर ऑल किसी वस्तु के लिए, वस्तु तो गिन पाएंगे तो वो प्लूरल, ऑल आदमी के लिए तो आदमी को गिन पाएंगे तो प्लूरल, ऑल अगर न्यूज के लिए, न्यूज को तो गिन नहीं पाएंगे तो सिंगुलर, है ना। तो जो चीज नहीं गिन पाएंगे वो सिंगुलर, और जो गिन पाएंगे वो प्लूरल। ऑल आर वेल मतलब आप घर के सभी सदस्यों का बात कर रहे थे, आप गिन पा रहे हैं। तो देखिए ऑल दैट ग्लिटर की ग्लिटर, बताइए अब, तो यहाँ पे ऑल किसके लिए हो रहा है जी, वस्तु के लिए कि आदमी के लिए, क्योंकि न्यूज के लिए, किसके लिए, वस्तु के लिए, वस्तु के लिए गिन पाएंगे, वस्तु के लिए। ठीक है। ऑल मतलब सभी, ऑल दैट क्या हो रहा है हमको नहीं पता चल रहा, ऑल दैट ग्लिटर की ग्लिटर, ग्लिटर होगा ग्लिटर ग्लिटर्स होगा भैया। ग्लिटर की ग्लिटर, ग्लिटर्स। गिन पा रहे तो चमकता चीज, चमकता चीज तो सर बहुत सारा है। क्या बोला? चमकता चीज तो सर बहुत सारा है ना। हाँ बट वो कैटेगरी में एक आया था ना, कैटेगरी तो एक आया था ना, हर वो चीज